काला दिन इंडियन टेलीविज़न हिस्ट्री का ये काला दिन बोलूँगा मैं इस संडे को। पहले भी इंडियन आइडल ने बहुत बार ऐसे किया है कि अच्छे अच्छे टैलेंट को पॉलिटिक्स के चलते, टीआरपी के चलते, पैसों के चलते शो से बाहर कर दिया हो। पर इस बार तो भाई हद ही हो गई, सरासर नाइंसाफ़ी। एक ऐसी लड़की जिसको लता जी से कंपेयर किया जा रहा हो, एक ऐसी लड़की जो कभी खतरे में आई ही नहीं पूरे शो के अंदर, पहली बार खतरे में आई और उसे बाहर कर दिया गया। बहुत और भी ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कई बार खतरे में आ चुके हैं बट उन्हें कंटिन्यू करा दिया, बट मेनुका को आउट कर दिया। क्या मेनुका शो से बड़ी हो गई थी इसलिए मेनुका को शो से बाहर कर दिया गया? क्या मेनुका ने इतनी बड़ी गलतियां कर दी कि उसके सिंगिंग से वो ऊपर हो गई गलतियां? आई डोंट थिंक सो। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने कहा था कि अब उल्टा हो चुका है। इंडियन आइडल लोग मेनुका की वजह से देख रहे हैं और ये चीज़ ना शायद इंडियन आइडल से बर्दाश्त हुई नहीं। मुझे लगा था इस बार श्रेया घोषाल हैं, कुमार शानू हैं, शायद ये लोग पिछले जजेस से बेटर होंगे, शायद ये लोग अनफेयर नहीं होने देंगे, बट घूम फिर के बात वही टीआरपी, मैनेजमेंट, पैसों और इंडियन आइडल के ऊपर ही आ गई है। कोई भी अगर इंडियन आइडल की पॉपुलैरिटी को सरपास कर रहा है तो शो उसको शो में टिकने नहीं दे रहा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन बहरे लोगों के, इन अंधे लोगों के कानों तक ये बात पहुंचे, आंखों तक ये वीडियो पहुंचे और इन्हें समझ आए कि जनता आखिर में चाहती क्या है। एक ऐसी लड़की जिसकी वजह से आई बिलीव मैक्सिमम लोग इंडियन आइडल देखते ही मेनुका की वजह से थे। मेनुका पटेल जस्ट एक कंटेस्टेंट नहीं है बट एक परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि उनके गाने के बिना, उनकी परफॉर्मेंस के बिना वीकेंड पूरा नहीं होता था। बहुत सारे और भी टैलेंट शो चल रहे हैं बट मेनुका एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा इंडियन आइडल चल रहा था, जिसकी परफॉर्मेंस देखने के चक्कर में लोग बाकी सब लोगों को भी सुन रहे थे। अब ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या पॉलिटिक्स थी इसके पीछे, ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। बट अगर आपने कल वाली मेनुका की परफॉर्मेंस देखी थी ना, तो उन मेनुका के मुंह पे ना ऑलरेडी ये चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप मेनुका के एक्सप्रेशन से जज कर सकते हो कि मेनुका को शायद पहले ही बता दिया गया था कि आज आपको हम आउट कर रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। आप खुद सोचो, एक हफ्ते पहले पिछले एपिसोड में मेनुका के लिए स्मार्ट ग्लासेस मंगाए जा रहे थे, मेनुका को प्रमोट किया जा रहा था, मेनुका का स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा था। अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि सीधा टॉप से मेनुका को आउट ही कर दिया गया? तो कुछ ना कुछ बैक एंड पे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है, बिकॉज ये जनता की वोट के हिसाब से नहीं हो सकता। अगर ये जनता की वोट के हिसाब से है, मेरा खुला चैलेंज है इंडियन आइडल को कि आप जो है वोट्स पब्लिक कर दीजिए एंड देन जो आप कहो वो, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। जनता का प्यार किस तरफ जा रहा है ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल क्लियर है। ओबम और मेनुका ये दो जो हैं ये पब्लिक फेवरेट्स हैं एज पर द सोशल मीडिया, और 99% जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलता है वही ट्रेंड जो है रियलिटी शोज फॉलो करते हैं। ये हमने बिग बॉस के टाइम में देखा है, ये हमने लॉकअप के टाइम में देखा है, ये हमने स्प्लिट्सविला में देखा है, हमने बहुत सारे रियलिटी शोज के अंदर ये पैटर्न जो है देखा है। क्योंकि जो बंदा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है ना, वही बंदा होता है जो मैक्सिमम टाइम रियलिटी शो जीत के जाता है, बिकॉज वोट करने वाले वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। और मेनुका एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो कोई एज बाउंड नहीं है। बच्चे से लेके बड़ा, टीनेजर, मिडल एज, हर एक इंसान को जो है मेनुका की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि हर कोई उसको सुनना चाह रहा था। क्यों किसी और कंटेस्टेंट को आज तक ऐसे चलते हुए एक शो के अंदर ही किसी मूवी में गवाया गया, वो भी एक ऐसी मूवी जिसने पूरी दुनिया में कितने ही रिकॉर्ड बनाए। मतलब एक सुपर हिट मूवी के अंदर गाना गाने वाली एक लौती कंटेस्टेंट है वो। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई, मैं और मेरी फैमिली जब इंडियन आइडल देख रहे थे, वी वर ऑल इन शॉक कि ये कैसे और क्यों हो गया। पहले तो शौक तभी हो गया था जब ओबम, मेनुका और उत्कर्ष तीनों को जब इन्होंने बॉटम 3 में रखा। अब उत्कर्ष इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स इन इंडियन आइडल, बट उसको बॉटम इसलिए रखा गया ताकि चीज़ें फेयर लगे।
और उसी टाइम मैं समझ गया था कि आज मेनका गई, क्योंकि इट वाज क्लियर ऑन हर फेस कि ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो पॉलिटिक्स है, उसका हिस्सा वो बन चुकी हैं और उसके चलते उनके टैलेंट को ना नज़रअंदाज कर दिया गया है और उनको किसी ना किसी तरीके से शो से निकालने की जो है साजिश जो है वो पूरी हो चुकी है। पुरानी हिंदी मूवीज में इंसाफ की देवी आती थी ना, जैसे तराजू लेके खड़ी थी और आंखों पे उनके काली पट्टी बंधी होती थी, कुछ ऐसे ही जजेस बैठे हैं सामने जिनको सिंगिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको कंटेस्टेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको किसी को मेंटर करने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। मतलब इट इज़ शेम ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द जजेस, जो अपने आप को इतना बड़ा, इतना महान बोलते हैं और ऐसे डिसीजन को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। आप देखोगे जैसे ही एलिमिनेट हुआ जल्दी जल्दी शो ख़त्म कर दिया गया, कुछ मतलब उसके ऊपर रिएक्शन भी देने नहीं दिया गया, बिकॉज शो वाले चाहते थे कि इस चीज़ को जल्दी रफा दफा कर दो और इसको कंटिन्यू ना करने दे। पिछले सीजन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अरुणाचल का लड़का था एक, जिसके साथ सेम चीज़ की गई थी ऑडिशन के दौरान, बट आई थॉट कि इस बार जजेस मच बेटर है, शायद इस बार मैनेजमेंट चेंज हो गई है, शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आई थिंक इंडियन आइडल है ना, वो ऐसा ही करता है, उसको ऐसा करना ही पसंद है, टैलेंट ला के ख़राब करना। आई थिंक इंडियन आइडल की आदत सी हो गई है। सेम चीज़ करण जौहर के बारे में भी बोली जाती है कि नेपोटिज्म करते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते। और मुझे लगता है टीवी इंडस्ट्री के करण जौहर जो है ना, वो इंडियन आइडल वाले हैं, क्योंकि ये लोग टैलेंट को आगे ही बढ़ने नहीं देना चाहते, प्लस उसको ख़राब भी करते हैं। अब ये चीज़ साइकोलॉजिकली क्या असर करेगी मेनका के ऊपर, ये मैं नहीं जानता, बट एज एन ऑडियंस, एज एन मेनुकाज फैन, हमारा फ़र्ज़ यहाँ पे ये बनता है कि हम इस टाइम पे मेनुका को फुल सपोर्ट करें, बिकॉज मेनुका वॉज ऑलवेज अबव द शो वॉज बिकॉज ऑफ मेनुका। और हम सब सिर्फ मेनुका को देखना चाहते थे, हमें शो से कोई खास लेना देना था नहीं। तो इस टाइम पे हमें मेनुका को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड कर दो, ताकि मेनुका तक हमारा मैसेज पहुंच जाए दैट डोंट वरी मेनुका, वी आर विद यू। आप अपना काम कीजिए, आप मूवीज़ में आइए, आप अपना यूट्यूब चलाइए, आप अपना इंडिविजुअल म्यूज़िक लेके आइए, आपको शो से कहीं ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये बात प्लीज़ मेनुका तक पहुंचा दो और कमेंट में बताओ आपका इस बारे में क्या सोचना है। वीडियो अच्छी लगी हो, मैं नहीं बोलूँगा यार, मन नहीं कर रहा इस बार। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वेरी बैड, बहुत बुरा लगा भाई।